जानिब से आप लोग सुन रहे हैं क्वालिटी टाइम और मुझे कहते हैं अक्सर ज्यादा। जी हाँ, तो अब ईद के बाद हमारा ये तीसरा शो है और अब ईद भी गुजर गई है और हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय भी करा है और अब जो है वो ईद गुजरने के बाद हमारी मसरूफियात भी अपनी अपनी जगह पर स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ अब हमारी भाई दावतें भी शुरू हो गई होंगी, पार्टीज भी शुरू हो गई होंगी और कहीं तो भाई बारबेक्यू भी हो रहा होगा, सी साइड पे घूमना फिरना हो रहा होगा। तो ये सब चीजें आपने हमें बतानी है अपने कमेंट सेक्शन में और इसके अलावा आपने हमारा शो सुनना ना भूलना है। तो शो सुनने के लिए आपने वही करना है जो आपको हम हर शो में बताते हैं कि आपने अपने YouTube के सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है नई सुबह NAISUBAH और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद आपने हमारे शो जिसका नाम है क्वालिटी टाइम उसको सुनना है। तो बातें तो चलती रहेंगी, अब आपसे हम ईद के हवाले से भी बात करेंगे थोड़ी थोड़ी कि आप लोग की ईद कैसी गुजरी, ये तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन अब मैं अपनी को आरजे को बुलाना चाहूंगी जिनका नाम है फाइजा मुगल और फिर वो आएंगे तो फिर हम अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और उनके साथ करेंगे मजे मजे की बातें और आप लोगों के लिए लाए हैं आज भी हम कुछ मजे मजे के सेगमेंट्स। तो मैं वक्त को जाया किए बगैर उनको बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फाइजा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आई एम बिल्कुल फिट अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसी हैं? और मेरे तमाम लिसनर्स बताइए कैसी गुजरी आपकी ईद और डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट एंड शेयर आल्सो। जी अच्छा, बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यकीनन हमारे लिसनर्स भी खुश होंगे, ठीक होंगे और अपनी अपनी जिंदगियाँ बहुत ही मजे से एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन उनके लिए बस थोड़ी सी एक कमी है कि अगर वो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेना तो कितना ही अच्छा होगा। लेकिन फायजा, मैं पता है एक चीज से बहुत खुश हूँ। जब मैं अपने शोज के व्यूज देख रही थी ना, ईद वाले शोज के और फर्स्ट शो अपलोड हुआ था तो उसमें मैंने व्यूज देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो मैं तमाम लिसनर्स का थैंक्स करना चाहूंगी कि वो हमारे शो को इतना सुन रहे हैं और कुछ कमेंट्स भी आए, वो भी आपसे थोड़ी देर में शेयर करूंगी। तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, आपको कैसा लगा? अक्सर मुझे खुद भी बहुत जबरदस्त लगा। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया ना कि आ गया और छा गया ठा करके। मैंने कहा था ना कि हम अपनी YouTube फैमिली के टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको क्वालिटी टाइम बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे और कोशिश में हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव जो है माशाल्लाह सही जगह पे बैठा है। जी जनाब, तो हमें चाहिए आपका साथ अपने प्रोग्राम में, आपके लाइक कमेंट और थोड़े से टाइम के साथ। तो चलिए जनाब, सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी कोरोना की अपडेट दिए चलते हैं कि कोरोना फिर से आ चुका है अपनी 4th लेयर के साथ। बड़ा ही अजीब सा वायरस है। पहले तो ये गाना गाता फिरता है कि गायब हो के सब दिखता है, मैं जहाँ भी रहूं कोई ना मुझको देखे, मैं सबको देखूं। बिल्कुल ऐसा ही है ये किसी को नजर नहीं आता है बट ये हमें बहुत तंग कर रहा है। पहली लेयर को हमने भगाया, फिर सेकंड बार ये आया, फिर हमने इसको सेकंड बार भगाया तो थर्ड वेव के साथ वापस आया, फिर जब थर्ड वेव को भगाया तो ये 4th वेव के साथ वापस आया। लेकिन अब जहाँ जा है वहाँ राह है। वैक्सीन भी इजाद हो गई है हमारी, मेडिकल साइंस किसी से पीछे नहीं है जनाब। तो अपने घर की रौनकों को हिफाजत में रखिए, बाहिफाजत रखिए, महफूज रखिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। वैक्सीन के बारे में काफी रूमर्स हैं, इन पे बिल्कुल भी कतई इन पे कान भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग बहुत डरते हैं वैक्सीन लगवाने से। आप अपने घरों की रौनकों को बचाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये बेहतरी की जानिब हमारा फर्स्ट स्टेप है। और हाँ, कहीं जाते हुए SOPs को जरूर फॉलो करिएगा। मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स का इस्तेमाल चूंकि अब बहुत कम हो गया है लेकिन फिर भी आप लोगों को करना है। मेरी YouTube फैमिली सेफ रहेगी तो वो हमारा प्रोग्राम सुनेगी और अगर वो हमारा प्रोग्राम सुनेगी तभी तो हम उनके टाइम को क्वालिटी टाइम बना सकते हैं। क्यों अक्सा? जी बिल्कुल। तो फायजा, अब हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की जानिब जो कि आपने बताना है, और वो क्या होता है? जी जनाब, अक्सर आपको तो पता है हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है ब्यूटी टिप्स का। जनाब, खूबसूरती किसे पसंद नहीं है? खूबसूरत दिखना किसे पसंद नहीं है?
खूबसूरती तो हमारा अव्वलीन हक है और इसे संभाल के रखना भी हमारा ही फर्ज है। कुछ ब्यूटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और वो ब्यूटी टिप्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपकी स्किन हो जाएगी ग्लास स्किन, फ्लॉलेस, ग्लोइंग और अट्रैक्टिव। जनाब, तो विदाउट वेस्टिंग एनी प्रीशियस मोमेंट हम चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप की जानिब, जो कि आपको तमाम चीजें किचन में ही अवेलेबल हो जाएंगी, तो डोंट टेक टेंशन। तो जनाब, हमारी फर्स्ट टिप है कि आपने लेना है 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून मैदा, few drops of lemon या 1 टेबलस्पून कच्चा दूध और 1.5 टेबलस्पून टमाटो पल्प। और इन पांचों चीजों को हमने कर लेना है मिक्स डाउन और बना लेना है इनका एक जबरदस्त सा पेस्ट। चाहे तो इसे खा लीजिए, बहुत यमी होगा, और चाहे तो इसे लगा लीजिए। जनाब, वैसे तो है ये लगाने के लिए, तो आप इसे लगाइए अपने फेस के ऊपर और 15 मिनट में आपको मिलेगी बिल्कुल कोरियन स्किन और बिल्कुल आपके फेस के जो डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी स्कार्स हैं और आइस सर्कल्स हैं, वो तमाम गायब होने का फर्स्ट स्टेप यही होगा। तो जनाब, मेरी सेकंड टिप इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके भी तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके ही किचन में दस्तयाब होंगे, क्योंकि मैं लाती हूँ ऐसी चीजें जिनके लिए आपको बाहर बिल्कुल न जाना पड़े, या कभी जाना भी पड़े तो थोड़ी सी शॉपिंग में आपकी खूबसूरती आपके हवाले कर दी जाए। जनाब, तो चलिए सेकंड टिप की जानिब। हमारी सेकंड टिप भी बड़ी ही अल्टीमेट है और अगर लगाएंगे तो जबरदस्त फ्लॉलेस स्किन आपका इंतजार जरूर करेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी सेकंड टिप की जानिब। हमारी सेकंड टिप है 1 टेबलस्पून बेसन, क्योंकि बेसन आपकी ऑयली स्किन का तमाम ऑयल जज्ब कर लेता है। 1 टीस्पून हल्दी, few drops of lemon, कच्चा दूध जो कि सबके घरों में ही दस्तयाब होता है, और 1 टेबलस्पून ही हनी। आप इन सब चीजों को मिक्स डाउन कीजिए और पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर लगाइए और अल्टीमेट ग्लास कोरियन स्किन आपका वेट करेगी जनाब। तो जनाब, ये तो हो गई मेरी टिप्स। तो आप जरूर बताइएगा कौन सी आपको बेनिफिशियल लगी और कौन सी का रिजल्ट आला था, क्योंकि मैंने तो ये दोनों टिप्स ही यूज करके देखी हैं और मुझे ये दोनों ही बड़ी जबरदस्त लगती हैं और इनका रिजल्ट ला। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अब अपने जबरदस्त से DIY की जानिब। जनाब, जब हम घर में रहते हैं तो घरों के कामों से कौन हमें बचा सकता है, और घरों के कामों में सबसे जरूरी काम होता है दूध को बॉईल करना। और आप ये सोचिए, नजर 5 मिनट इधर से उधर हटी तो समझो दुर्घटना घटी। दूध बॉईल होकर चूल्हे पर गिर ही जाता है, जितना मर्जी इसको बचा लो लेकिन हम फिर भी नहीं बचा सकते। तो जनाब, आज का मेरा DIY इसी से रिलेट करता है कि हम दूध को कैसे बचा सकते हैं। तो जनाब, मैं आपके लिए सबसे अल्टीमेट टिप लेकर आई हूँ और वो ये है कि जब हम दूध को बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रखें तो उसके साइड्स के ऊपर अगर हम कुकिंग ऑयल लगा दें और चूल्हा यानी कि फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें तो हमारा दूध चाहते हुए भी नीचे नहीं गिरेगा। जितनी मर्जी कोशिश वो कर ले बॉईल होने की, लेकिन वो नीचे गिर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे DIY ने दूध को गिरने से बचाने के लिए अपना काम कर दिया होगा। अक्सा, कैसी लगी आपको मेरी ब्यूटी टिप्स और DIY? जी तो फायजा, आपने बहुत ही जबरदस्त ब्यूटी टिप्स बताई हैं और आपका जो DIY है ये तो बहुत ही काम का है। अब मैं जाके जो है वो घर पे जब भी दूध उबालूंगी तो मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि भाई जब भी नजर हटती है ना तो बस काम हो जाता है। तो नजर हटती है और दुर्घटना जो है वो घट जाती है। तो अब ये मुझे बताएं, क्या पूरे प्रोग्राम में मुझे ही बोलना पड़ेगा या आप हमारे YouTube फैमिली की ब्रेन एक्सरसाइजेस के लिए कुछ पजल्स भी लाई हैं? फायजा, सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अकेले आप ही बोले, मैं आपको बोलने का मौका ही ना दूं। ऐसा मैं नहीं करूंगी, मैं भी लेकर आई हूँ अपने लिसनर्स के लिए पजल्स।
क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी खूबसूरती का ख्याल रखेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि खूबसूरती के साथ साथ वो अपनी जहानत का भी ख्याल रखें। तो क्या कहती हैं, माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू करें। आखिर दिमाग एनर्जेटिक रहेगा तभी तो हम लॉन्ग लास्टिंग यंग रहेंगे जनाब। तो शुरू करिए। जी, तो मैं अपने पजल स्टार्ट करती हूँ और इनके आंसर्स आपको बताए जाएंगे शो के एंड में। ठीक है जी, तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं करनी पड़ेगी। अब से हम एंड में आंसर्स बताएंगे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पजल है कि एक ही वर्ड में बताना है फल, फूल और मिठाई। सोचिए सोचिए। वाओ, हाँ, आप जब तक सोचिए, और मुझे तो इसका आंसर बहुत मीठा मीठा लग रहा है। चलिए, तो अपने नेक्स्ट पजल ओहो, तो इसका मतलब है कि आप हमें साथ हिंट भी दे रही हैं कि इसका आंसर कुछ मीठा हो सकता है। YouTube फैमिली याद रखिएगा, अक्सा ने साथ एक हिंट भी दिया है। चलिए अक्सा, आगे कंटिन्यू कीजिए। जी, तो मेरा नेक्स्ट पजल है कि वो कौन सी चीज है जिसको खाने के लिए हमें रोना पड़ता है। फायजा, मुझे तो अभी से सोच सोच के रोना आ रहा है। तो YouTube फैमिली आप भी सोचिए और मैं भी सोचती हूँ। तो मेरा तीसरा पजल है कि वो कौन सी चीज है जिसकी आंख नहीं है पर वो रोता है, और जिसके पैर नहीं है पर वो चलता है। जी लिसनर्स, ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग समझ जाएं कि इसका आंसर क्या होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा पजल लग रहा है अक्सा, फिर भी मैं अपनी YouTube फैमिली के गम में बराबर की शरीक हूँ, क्योंकि हमें अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करनी भी पड़ेगी और आपके आंसर्स का वेट भी करना पड़ेगा। तो जनाब, कमेंट सेक्शन में भूलिएगा मत, अगर आप लोगों को आंसर आता है तो जरूर बताइएगा, और अगर नहीं आता तो बने रहिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के एंड तक, ताकि हम आपको पजल्स बताकर आपको आपकी आजमाइश से बाहर निकाल सकें। तो जनाब, हम चलते हैं अपने डिलीशियस से अल्टी पल्टी टॉपिक की जानिब, और वो टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि वो घरों से लेकर मोहल्ले तक, मोहल्लों से लेकर कॉलोनियों तक, कॉलोनियों से लेकर दफ्तरों तक, दफ्तरों से लेकर स्कूलों तक, स्कूलों से लेकर कॉलेजेस तक, कॉलेजेस से लेकर यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से लेकर टेक्नोलॉजी तक, टेक्नोलॉजी से लेकर पूरी दुनिया को उसने अपने अहाते में कैसे लिया हुआ है, ये तो हमें बताएंगी अक्सा। लेकिन टॉपिक है हमारा बड़ा ही जबरदस्त सा, और इसकी दौड़ में सभी आगे से आगे निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और हर कोई ये चाहता है कि वो इस रेस में आगे से आगे निकले, और इसी रेस में आगे से आगे निकलने के लिए वो अपनी ना तो सेहत की परवाह करते हैं और ना ही रिश्तों की, बस निकलना होता है तो उन्हें आगे। जनाब मेरी YouTube फैमिली, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी कि हमारा टॉपिक है क्या। अगर नहीं आई तो चलिए अक्सा की जानिब चलते हैं और उनसे पूछते हैं, अक्सा, व्हाट इज अवर लवली टॉपिक? हमारा टॉपिक आज का बहुत ही जबरदस्त है और वो है कंपटीशन। तो हमारे लिसनर्स भी उससे समझ गए होंगे कि हम आज कंपटीशन पे बात करने वाले हैं। तो आपने सही कहा कि जब इंसान पैदा होता है, जब दुनिया में आता है, तो फिर उसके बाद उसका कंपटीशन सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट होता है। घर में उसके जो आसपास बच्चे रहते हैं, उसके बड़े होते हैं, उन सबसे मतलब बच्चों में वो जो है जैसे जैसे वो बढ़ रहा होता है तो उसमें जो है मतलब खेलने की उसमें सलाहियत जब पैदा हो रही होती है, तो वो चीजों में कि ये चीज इसके पास है, मतलब खिलौने जब बच्चों के आते हैं तो बच्चे अपने खिलौने भी जो है वो कहते हैं अगर इसके पास ये वाला खिलौना है ना तो मेरे पास इससे अच्छा वाला खिलौना होना चाहिए। फिर जब हम स्कूल की तरफ जाते हैं तो अगर स्कूल में जो है वो कोई किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसका ग्रेड अच्छा आया होता है, तो फिर दूसरा बच्चा कहता है कि भाई इसका ग्रेड मुझसे अच्छा है तो मैं इससे अच्छा करूंगा। वो कहते हैं ना शेर और सवा शेर वाली कहानी कि भाई
अगर ये शेर है तो मैं 1.25 हूँ। और फिर इस तरीके से हम जब एडमिशन्स की बात करते हैं, स्कूल्स के एडमिशन्स या कॉलेजेस के एडमिशन्स, तो उन सब में भी जो है वो हमारे लिए कंपटीशन ज्यादा, क्या कहते हैं ना, कि बहुत ज्यादा हो जाता है कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन लेना, यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, इस वाले की अच्छी है, IB यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अच्छी है, तो इस वाली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अच्छी है। फिर इस तरीके से जो है वो जहाँ तक आपने बात की दफ्तरों की, तो जैसे होता है ना मंथली एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कहीं कहीं पर मिलता है, कहीं पर अवार्ड्स मिलते हैं अप्रिशिएट करने के लिए। अगर एक्स्ट्रा काम वहाँ पे लोग करते हैं तो उस चीज को सराहने के लिए भी जो है वो गुड परफॉर्मेंस का एक अवार्ड मिलता है। तो उस चीज में भी लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से कंपटीशन कर लेते हैं। फिर इस तरीके से जो आपने बात की रिश्तों के हवाले से, तो जी हाँ, लोग भूल जाते हैं अपने रिश्ते के। हमें बिल्कुल कंपटीशन करना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए कि अगर हम कंपटीशन कर रहे हैं तो उनको हमारे कंपटीशन से कोई मसला नहीं होना चाहिए। और ज्यादातर हम अपने रिश्ते भूल जाते हैं और हम कंपटीशन में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखते और दिन रात उस चीज को हम पाने के लिए ना लगे रहते हैं। बिल्कुल अक्सा, मैं भी बिल्कुल यही अपने लिसनर से बात करना चाह रही थी कि ठीक है, कंपटीशन हमें करना चाहिए। अब देख लीजिए, मोहल्लों में भी आंटियां भी कंपटीशन करती हैं। आप ये सोचिए, इसके पास ये ड्रेस है, मेरे पास ये होना चाहिए। अब ये देखे ना, जैसे ईद का सही मोटिव था सेक्रीफाइस, यानी कि कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब ये था कि हम अपने हसद को, अपने बुग़्ज़ को, इन सारी चीजों को, अपनी बुरी आदतों को कुर्बान करें, ठीक है। लेकिन लोगों ने इस चीज में भी कंपटीशन किया। अब दुनिया की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज में जब ये लोग कंपटीशन करते हैं और बस कंपटीशन के घोड़े बनते हैं कि हमने आगे से आगे निकलना है, इस दौड़ में वो अपने रिश्तेदारों को, अपने रिश्तों को, हर चीज को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन नहीं करते तो अपनी अना को कुर्बान नहीं करते। कंपटीशन ठीक है, करें। मेरे ख्याल में कंपटीशन करना चाहिए, अपने इंटरनल का, अपने एक्सटर्नल का। किसी और के साथ कॉम्पीट तो आपको करना ही नहीं चाहिए। हमेशा अपने से ऊपर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप अपने से ऊपर देखेंगे तो एहसास कमतरी आपके अंदर पैदा होगी, और अगर आप अपने से नीचे देखेंगे तो शुक्रगुजारी का जज्बा आपके अंदर जन्म लेगा। और आप खुद ही सोच लीजिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कंपटीशन हमें करना चाहिए, मगर खुद से करना चाहिए। अपने अंदर जो है वो हमें चीजों को समझने की, चीजों को सीखने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए और वो हम खुद से कंपटीशन कर ही दूर कर सकते हैं। और जहां तक कि मैं आगे, फला पीछे, मैं आगे हो जाऊं, ये दूसरा मुझसे पीछे हो जाए, तो प्लीज इस चीज से ना, आप लिस्टर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप लोग छोड़ दीजिए। बल्कि आप लोग जो है बेहतर तब बन सकते हैं कि अपने पीछे वालों को अपने साथ लेकर चलें, ना कि हम उनसे आगे और वो हमसे पीछे और हम उनके ऊपर बाद में हंसे कि जी ये तो हमसे पीछे है और हम इससे आगे, हमें तो इतना कुछ आता है, इसको तो कुछ भी नहीं आता। नहीं, आपको जो आता है आप अपने पीछे वाले को सिखाओ, उसको अपने साथ लेकर चलो। इसी तरीके से हमारा टीम वर्क भी होता है। यही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है कि देखिए ना, कि जब हम ये चीज अपने अंदर ले आते हैं ना, कम्पीट, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गरूर, तकब्बुर, ये चीजें आ जाती हैं। अब आप देखें कि जिंदगी में दो चेहरे हमें कभी भी नहीं भूलते। एक वो जो हमें मुसीबत में छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, और एक वो जो उसी मुसीबत में हमारा हाथ थाम लेते हैं। अब अगर लोग इसी मुसीबत में हाथ थामने वाले बन सकते हैं तो हाथ छुड़ाने वाले भी बन जाते हैं। और वो हाथ छुड़ाने वाले वही होते हैं जो कंपटीशन की दौड़ में आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंपटीशन होता है। अब देखें, टेक्नोलॉजी की रेस में भी compete कर रहे हैं वो लोग। कितनी मोबाइल्स कंपनियां बन गई हैं, कितनी और चीजों की, एक एक चीज की कोई हजार तो ब्रांड्स बन गई हैं, और हर ब्रांड का कंपटीशन, उफ अल्लाह, बाहर आप निकल के देखें तो इंसान ना बस सोचता है कि मैं अपने घर में ही महफूज हूँ। हर तरफ कंपटीशन, और इतना कंपटीशन, छोटी छोटी चीजों पे कंपटीशन हो रहा है।
क्या ये वो हमारी दुनिया है जिसमें हम खुशियाँ तलाश करते हैं और हमें वो भी नहीं मिलती? मुझे तो लग रहा है कि अब हमें खुशियाँ भी ना कंपटीशन की रेस में दौड़ते हुए ही मिलेंगी। नहीं फायजा, मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करती कि कंपटीशन करके हम खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, बल्कि खुशियाँ जो है हम अपनी खुशियाँ तब बढ़ा सकते हैं जब हम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांटें। जैसे कि हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो वो जब हमारा शो सुनती है तो वो हमारी खुशियाँ बढ़ाती। जैसे कि आज उनके व्यूज देखते हुए, उनके लाइक और कमेंट्स देखते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और यकीनन आपको भी खुशी हुई होगी। तो मुझे ये बताइए कि हमारे जो कमेंट्स हैं वो किस किस ने हमें कमेंट किया है, जरा आप बताएंगी? सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि अक्सर कुछ कमेंट आप शामिल करें और कुछ मैं शामिल करती हूँ। हाँ, लेकिन विनर के नेम और ईद वाले शो के कमेंट्स मैं शामिल करूंगी और हमारे फर्स्ट शो के कमेंट आप शामिल करें। जी, तो हमारे फर्स्ट शो में जो है वो सबसे पहले हमें हमारा चौधरी जो कि हमारी आरजे भी हैं हमारी नई सुबह की, तो उन्होंने जो है वो अमेजिंग का है शो की बहुत तारीफ की है, हमारी मतलब हम दोनों की बहुत ज्यादा तारीफ की है। तो थैंक यू सो मच हमारा। आपकी भी वॉइस बहुत क्यूट है और हमें आपका शो भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। और इसके अलावा स्पेशल पर्सन ने कहा है कि जो बचपन टॉपिक था हमारा फर्स्ट शो का वो बहुत ही अच्छा था और आपने हमें स्कूल की याद दिला दी। इसके अलावा जो है मुजाहिद हुसैन, उनका भी बहुत ज्यादा थैंक यू क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत आला। तो आप तीनों का बहुत बहुत थैंक यू मेरी और फायजा मुगल की जानिब से, बहुत ज्यादा आप लोग का थैंक यू। और मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों ने जो है वो हमारे शो को सुना और उस पर कमेंट भी किया। इसी तरीके से आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक भी करते रहिए और साथ साथ उसे शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो फायजा अब आप बताइए कि जिन्होंने हमारे फर्स्ट शो के एक पजल का आंसर दिया था उनका नाम, ताकि उनको भी हम थैंक्स करें। और इसके अलावा ईद में अगर किसी ने हमें याद किया है तो उनके बारे में प्लीज बताइए। जी जनाब, सबसे पहले तो हमारे फर्स्ट प्रोग्राम में जिन्होंने हमारे पजल का आंसर किया, तो हमारा पजल ये था कि सर काटो तो अमन बने, पाँव काटो तो प्याला, अमीर खुसरो यूं कह गए हैं रंग है उसका काला। आंसर किया है बर्ड राइडर ने। तो हम दोनों आरजेस की तरफ से बर्ड राइडर को अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। और इसका आंसर था जामन। जी जनाब, फल जामन, जिसका सर काटो तो अमन अपने आप बन जाता है और अगर पाँव काटो तो जाम का मीन होता है प्याला। और हमारे सेकंड शो यानी कि ईद स्पेशल शो को पसंद किया है मोहम्मद सफीर ने, जिन्होंने कहा कि हमारा शो बहुत वंडरफुल रहा। तो हम दोनों आरजेस की जानिब से मिस्टर सफीर आपका बहुत बहुत थैंक यू और आपके लिए भी ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज कि आपने ईद की खुशियों में हमें भी शामिल किया और हमें भी याद रखा। जी, तो हमारी यूट्यूब फैमिली अपने लवली से फीडबैक और कमेंट्स के साथ हमारा साथ जरूर ऐसे ही देते रहा करिए, क्योंकि आपके लवली कमेंट और आपका जबरदस्त सा फीडबैक ही हमें हमारे नेक्स्ट टॉपिक को सर्च करने में मदद देता है और प्रोग्राम के लिए बेहतर सी मोटिवेशन देता है। जी तो जनाब, हमें यूट्यूब पे सर्च करना मत भूलिएगा और हमारे प्रोग्राम के कमेंट्स बढ़ाना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इतनी सी रिक्वेस्ट तो हम आपसे कर ही सकते हैं, क्यों अक्सा? जी बिल्कुल। अब हम चलते हैं अपने पजल्स के आंसर्स की जानिब, क्योंकि हमारे शो का टाइम खत्म हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता घंटी बज रही है, तो वक्त जाया किए बगैर मैं पजल्स के आंसर बताती हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट पजल था जो मैंने किया था सवाल के एक ही वर्ड में बताना है फूल, फल और मिठाई। और लिसनर्स, मैंने आप लोगों को हिंट भी दी थी कि इसका आंसर बहुत ही मीठा सा है। तो इसका आंसर है गुलाब जामुन। है ना मीठा सा आंसर। तो अब हम अपने नेक्स्ट पजल की जानिब चलते हैं, जिसका मैंने सवाल किया था कि वो कौन सी चीज है जिसको खाने के लिए हमें रोना पड़ता है। तो वो चीज है प्याज। वाकई जब हम उसको कट करते हैं वाकई आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, तो मैं इसीलिए जो इसको सोच सोच के जो बता रही थी ना, मुझे तभी रोना आ रहा था। ठीक। और हमारा जो लास्ट पजल है उसका आंसर है, पहले बताती हूँ पजल कि वो है क्या। वो था कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी आंख नहीं है पर वो रोती है और जिसके पैर नहीं है पर वो चलती है।
तो उसका आंसर है बादल। ओ जबरदस्त यार, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ठीक है, बाकी मैं पूरे प्रोग्राम में आपके साथ प्रोग्राम भी कर रही थी, लेकिन साथ साथ मैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज भी कर रही थी कि कुछ तो सजेशन मिल ही जाए, लेकिन अफसोस। खैर आपने बता दिया, अब हमारे नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो गया है। तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा। हम लोग बैठते हैं ना कभी लंच के लिए या कभी ब्रेकफास्ट में फैमिली के साथ या ऑफिस वालों के साथ या यूनिवर्सिटी में कैंटीन में, तो फारिग बैठने से तो अच्छा है कि हम कोई अच्छी बात कर लें, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे शो को लाइक, कमेंट और शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपका अव्वलीन फरीजा है, क्योंकि आपके टाइम को क्वालिटी टाइम बनाना हमारा फर्ज है और हमारे शो को अपना बेस्ट शो बनाना आपका फर्ज है जनाब। जी तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, इसी पैगाम के साथ आप सबसे लेती हूँ अलविदा कि कंपटीशन करना अच्छी बात है, जरूर कीजिए, बट अपने इंटरनल और एक्सटर्नल का, अपने आप की आदतों को बेहतर बनाने का, अपने आप को बेहतर वर्जन बनाने का, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का, ताकि आपके कंपटीशन से सोसाइटी को कुछ तो फायदा हो। इसी पैगाम के साथ मैं फायजा मुगल आपसे लेती हूँ अलविदा, फी अमानिल्लाह। जी तो लिसनर्स, फायजा ने बहुत अच्छी बात की है और उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि कंपटीशन कीजिए। कंपटीशन से आपको कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे के दिलों का भी ख्याल रखिए कि किसी की कोई बात हमें बुरी ना लगे और एक दूसरे को साथ लेकर चलिए। आप लोग एक दूसरे के साथ होंगे तो कोई भी मुश्किल होगी, कोई भी रंजिश होगी तो आप लोग आसानी से उसको हल कर सकेंगे। तो इसी के साथ मैं भी आप लोगों से चाहती हूँ इजाजत। आप लोगों से फिर किसी शो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और फायजा मुगल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।